आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं दीपक। आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल मॉडल, है ना। ट्रायंगल मॉडल के बारे में किसने बताया था? तो नागाहेरू ने बताया था। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नागाहेरू ने दिया था। कब दिया था? 1935 1935 में दिया था। इसी को यू मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यू मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? ट्रायंगल मॉडल भी कहते हैं। ये किसने दिया था? नागाहेरू ने दिया था। नागाहेरू कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। कब दिया था? 1935 में दिया था। अब ये किस बेस पे दिया गया है? पहला क्वेश्चन। तो ये किसके बेस पे दिया गया है? डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। किस बेस पे दिया गया है? डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे दिया गया है। ये हमें ध्यान रखना। अब डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा कि 3 तरीके से होता है, किस्म के बेस पे, जाति के बेस पे और वंश के बेस पे। तो जो ट्रायंगल मॉडल था ये किस बेस पे दिया गया है? तो जाति के बेस पे डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में काम किया था नागाहेरू ने। और ये किस बेस पे दिया गया है? स्पीशीज के बेस पे दिया गया है। ये आपके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं ट्रायंगल मॉडल में, और हमारी थ्योरी भी कंप्लीट होती जा रही है। ठीक है। ट्रायंगल मॉडल किसने दिया था? नागाहेरू ने दिया था। यूसेफ मॉडल भी कहते हैं। 1935 में दिया गया था। ये इसके द्वारा किस बेस पे दिया गया था? डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे दिया गया था। और डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में भी किस पे स्पेशल दिया गया था? तो स्पीशीज के बेस पे दिया गया था। इन्होंने जो मॉडल दिया था उसमें क्या काम किया था? 3 नई वेराइटियों को बनाने का या 3 नई स्पीशीज को बनाने का काम किया था, क्रॉस करके। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ब्रेसिका जंसिया को बनाया गया। अब ब्रेसिका जंसिया को ट्रायंगल मॉडल से बनाने के लिए दो लोगों के बीच में क्रॉस हुआ। तो जीनस सेम थे लेकिन स्पीशीज क्या थी? अलग अलग थी। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का क्रॉस करवाया ब्रेसिका नाइग्रस। ठीक है। तो क्या बना? ब्रेसिका जंसिया। इसका ट्रायंगल मॉडल हम अलग साइड में बना लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि जो ट्रायंगल मतलब 3, तो जो 3 क्रॉस से नई जातियां बनी थी, स्पीशीज बनी थी, वो कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले हमने पढ़ी ब्रेसिका जंसिया, जो कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका नाइग्रस मिलकर बनी। इसका क्रोमोसोम होता है n बराबर 10, इसका होता है n बराबर 8। ठीक है। इसमें क्रोमोसोम को डबल A से दर्शाया जाता है, इसमें डबल B से दर्शाया जाता है। तो देखो इसका क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? इधर n 10 और 8 है, तो इधर क्या हो जाएगा? n 18। इसमें क्रोमोसोम को कहां से दर्शाया जाएगा? डबल A डबल B, या तो AB भी लिख सकता है। ये था ब्रेसिका जंसिया। अगला है ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस भी इन्हीं 2 लोगों के क्रॉस से बना है। ये बना था ब्रेसिका ओलेरेसिया का क्रॉस करवाया ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस से। कहां से करवाया? तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस से। तो क्या बना? ब्रेसिका नेपस बना। इस अब कैम्पेस्ट्रिस का तो हमें पता ही कि n बराबर कितना है? 10 है। इसके एलिस क्या चलते हैं? डबल A चलते हैं। ओलेरेसिया का n बराबर होता है 9 और इसमें एलिस चलते हैं C। ठीक है। तो इधर नेपस का क्या हो जाएगा? n बराबर 19 और एलिस कैसे हो जाएंगे? डबल A। ये दूसरा क्रॉस हो गया। कहां से बना ब्रेसिका नेपस? तो ब्रेसिका ओलेरेसिया और कैम्पेस्ट्रिस से। तीसरा क्रॉस और लास्ट
ब्रेसिका कारिनाटा। ब्रेसिका कारिनाटा दो स्पीशीज अलग अलग लेगी, जीनस सेम था ब्रेसिका ब्रेसिका, स्पीशीज अलग लेगी। कौन कौन सी? ब्रेसिका नाइग्रा का क्रॉस करवाया ब्रेसिका ओलेरेसिया से, तो क्या बना? ब्रेसिका कारिनाटा। अब हमें पता है ब्रेसिका नाइग्रा का n बराबर कितना होता है? 8। एलिल्स कैसे चलते हैं? डबल बी। ओलेरेसिया का कितना होता है? 9। एलिल्स कैसे होते हैं? डबल सी। तो ब्रेसिका कारिनोटा या कारिनाटा का क्या होगा? n बराबर 17, डबल बी और डबल सी। अब ये हो गए 3 स्पीशीज अलग अलग जीनस सेम के आधार पे। डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन मतलब दूरी के आधार पे बनाया गया था, तो दूरी के आधार पे दिख रहा है कि जातियां अलग अलग ले ली गई। ब्रेसिका जनसिया के लिए क्या लिया? जीनस सेम ले लिए, स्पीशीज को अलग कर लिया गया, कंपेस्ट्रिस और नाइग्रा, है ना। ओलेरेसिया और कंपेस्ट्रिस को मिलाया तो नेपस बन गया। कारिनाटा, कारिनाटा नाइग्रा और ओलेरेसिया को मिलाया तो क्या बन गया? ओलेरेसिया बन गया, सॉरी कारिनोटा बन गया। अब इन्हें याद कैसे रखना है? तो देखो ब्रेसिका जनसिया में N और C दिखे हो, तो N का क्रॉस करवाया C से, नाइग्रा का क्रॉस करवाया कंपेस्ट्रिस से, तो क्या बन गया? ब्रेसिका जनसिया। अगला क्या है? ब्रेसिका नेपस। नेपस में U और S को हटा दिया जाए और अगर नेपो कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाता है। O का क्रॉस करवाया C से, ओलेरेसिया का क्रॉस करवा दिया कंपेस्ट्रिस से। अगला क्या है? ब्रेसिका कारिनाटा, इसको पढ़ सकते हैं कारिनोटा, मतलब N का क्रॉस करवाया O से, नाइग्रा का क्रॉस करवा दिया किससे? ओलेरेसिया से, तो क्या बन जाएगा? कारिनाटा। ठीक है। अब इसको मैं ट्रायंगल में आपको बता देता हूं कि ट्रायंगल में कैसे चला। हम कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका ओलेरेसिया और ब्रेसिका ओलेरेसिया कंपेस्ट्रिस। जब नाइग्रा का ओलेरेसिया से क्रॉस करेंगे, नाइग्रा का ओलेरेसिया से क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? आप नीचे देख सकते हैं कि नाइग्रा का ओलेरेसिया से क्रॉस करने से क्या बना? कारिनोटा बना। मतलब नाइग्रा और ओलेरेसिया का क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कारिनोटा। ये बात आपको समझ में आ गई हो? इधर ब्रेसिका नाइग्रा का कंपेस्ट्रिस से क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नाइग्रा का क्रॉस ब्रेसिका नाइग्रा का कंपेस्ट्रिस से, नाइग्रा का कंपेस्ट्रिस से क्रॉस करेंगे क्या बनेगा? ब्रेसिका जनसिया, तो इधर बन जाएगा जनसिया। अब बचा क्या? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस का क्रॉस करवाना है किससे? ओलेरेसिया से, तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और ओलेरेसिया, कंपेस्ट्रिस और ओलेरेसिया का क्रॉस करेंगे क्या बनेगा? नेपस बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेपस। तो ये था नागा-हेरिबर्ट ट्रायंगल मॉडल, जिसके आधार पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएमपी है। अब ये आपका ध्यान रखने का काम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तब तक के लिए तो ये था ट्रायंगल मॉडल नागा-हेरू कॉन्सेप्ट का, जिसमें से कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये आपको पढ़ना है, याद रखना है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।